चलो दूसरा चैप्टर लेके आया है सदिश तथा अदिश। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर और अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। क्या कहते हैं? तो वेक्टर और स्केलर, जो साइंस के विद्यार्थी होगा तो पता होगा वेक्टर और स्केलर। चलो वेक्टर और स्केलर में दोनों में हम अंतर समझते हैं। डायरेक्ट पूछ देता है परीक्षा में क्वेश्चन है कि कोई एक दे देगा, जैसे बोलेगा समय, बताइए सदिश है कि अदिश। ठीक है, समझ को पता नहीं चलता कोई चीज है कि सदिश है। तो इसको समझने के लिए दोनों को अपने तोड़ के हम समझते हैं बढ़िया से। एक लिखा हुआ है सदिश, कौन लिखा है? सदिश। ठीक है, ए चट्टा अदिश। अभी सुनो बढ़िया से, उसके बाद बोलना अदिश। ठीक है, देखो अगर हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो जिस शब्द के पहले आ लगा रहता है तो आ माने होता है न। आ माने न, माने आ है, देखो लगल है आ माने न। ठीक है, आ माने न। सुनो बढ़िया से क्या कर रहे हैं। वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए द्रव्य थी दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की आवश्यकता हो तो उसे बोलते हैं, यानी जिसमें दिशा हो उसको बोलते हैं सदिश, जिसमें दिशा ना हो उसको बोलते हैं अदिश। अब देखो स माने होता साथ है, स माने कोई चीज साथ है, तो जिसमें दिशा साथे हो, दिशा देखो सदिश आ दिश। स माने साथ है, स माने अरे बोलो स माने साथ है, और आ माने ना, आ माने ना, जिसमें दिशा ना हो। जैसे हम बोलेंगे कि हम देखो समझना, हम 5 किलोमीटर उत्तर जाएंगे, 5 किलोमीटर किधर? उत्तर, तो इसमें दिशा है, कहाँ जाएंगे? उत्तर। लेकिन अगर कह देते हैं कि 5 किलोमीटर तो कहने कोई दिशा नहीं, तो वो इस तरह से मैंने पता चल जाए कि दिशा है। अच्छा अभी 2 बजा है, मान लिया जाए कितना बजा है? 2, तो 2 बजा है तो इसमें दिशा है? 2:05 पूरब, तो कोई दिशा हुआ? नहीं। लाइट जलाओ नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो। सदिश सदिश स माने साथ है और आ माने ना, जिसमें दिशा ना हो अदिश, अदिश में दिशा साथे हो उसको बोलेंगे कौन चीज? सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश। समझ में आ गया? जिसमें दिशा हो सदिश, जिसमें दिशा ना हो अदिश। अब हम कुछ एग्जांपल देंगे, बताना आप कुछ एग्जांपल देते समझना। अब बात करते हैं जैसे दूरी। क्या बात करते हैं? दूरी। दूरी में बताना कि दूरी सदिश है क्या अदिश? सदिश है क्या अदिश है? दूरी अदिश है, दूरी कौन है? अदिश। लेकिन अगर बात करते हैं विस्थापन का, लेकिन विस्थापन कुछ है? सदिश है। तो याद रखना पड़ेगा तुमको कैसे। तो विस्थापन होता क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो है, लेकिन दूरी का हो जाएगा एने से ले घूम के इसी से ऐसे हो, समझ रहा है? और लेके चल जाओ कहूँ घुमा के, तो ये हो गया दूरी। तो दूरी में दिशा फिक्स है, जिसमें दिशा फिक्स रहेगा कि इस दिशा में कार्य हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो हो गया सदिश। और जिसमें दिशा फिक्स नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? अदिश। समझ में आ गया? अब दो बिंदु तो दूरी फिक्स है कि ए और बी के बीच, यानी एन से एन जाएगा या एन से एन, इसमें दिशा है कि नहीं? तो सदिश और अदिश समझ में आ गया, माने जिसमें दिशा हो। अच्छा अब कुछ हम एग्जांपल और देते हैं समझना। हम बात करते हैं चाल। हम कह रहे हैं ना कि एक लड़का जो बाइक चला रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा है, तो एक बात बताओ सदिश की अदिश? बिल्कुल अदिश। हम कहे करने नहीं। अच्छा एक बात और बताते हैं, फार्मूला से भी पता चलता है। विस्थापन तो पता चल गया कि सदिश है, कौन है? सदिश। अरे जोन फार्मूला में आएगा उस सबको सदिश बना देगा। जैसे देखो वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा कुछ होता है समय, वेग बराबर फार्मूला कुछ होता है, बोलो विस्थापन बटा समय, याद कर लेना। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन। तो विस्थापन आ गया, समय भले अदिश है लेकिन विस्थापन सदिश हो गया, तो ये भी कुछ हो गया, बोलो सदिश हो गया। ठीक है, तो हमारे जो एक भी कोई आ गया सदिश तो पूरा को सदिश कर देगा। तो बताओ विस्थापन में आ गया तो वेग सदिश हुआ क्या अदिश? लेकिन बात करते हैं चाल का, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर कुछ होता है दूरी बटा समय। तो एक बात बताओ, दूरी तो अदिश, समय भी अदिश, तो ये भी कुछ होगा अदिश हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? मामला समझ में आ गया ना? अच्छा हम कहते हैं बल। अब बल बताओ सदिश का अदिश?
कोई लेके अदिश बोला कोई सदिश, तो फार्मूला से आवेंगे। अच्छा, बल बराबर फार्मूला कुछ होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान गुना कुछ होता है त्वरण। द्रव्यमान तो अच्छा, कोई भार हुआ है 2 किलो 8 किलो, जो द्रव्यमान होता है मास, तो पता चलता है ये तो अदिश है। लेकिन त्वरण का नाम सुना है? तो त्वरण के फार्मूला होता है ए बराबर v बटा टी। त्वरण बराबर वेग बटा समय। हाँ, वेग बटा कुछ होता है समय। अरे तब वेग बटा कुछ हो जाएगा समय, तब वेग बटा समय। और तोरा अभी बताए कि वेग कौची है? सदिश है। तो ये जब सदिश तो ये भी सदिश, ये सदिश तो ये भी सदिश, तो ये भी सदिश, तो ये कहाँ लंबा लंबा घूम गया है। जब वेग सदिश तो ये भी सदिश, जब ये सदिश तो ये फिर घूम के कहाँ से कहाँ आ रहा है। यानी एक नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? देखो फिर से समझो, हम कोई चीज को पकड़ेंगे सदिश है कि अदिश, वो कैसे पकड़ेंगे उसको पकड़ने का एक रूल है कि उसको फार्मूला देखेंगे। पहले कुछ बेसिक समझ लेंगे कौन सदिश है कौन अदिश है। जैसे दूरी अदिश, हाँ कुछ याद कर लेना। जैसे दूरी कुछ हो जाएगा अदिश, और विस्थापन सदिश, ठीक है। दूरी कुछ बोलो, दूरी कौची? अरे बोलो दूरी कौची? दूरी कौची? विस्थापन कुछ सदिश, दोनों समझ में गया। समय कौची? अदिश। चाल कौची? अदिश। चाल कौची? चाल। लेकिन वेग सदिश, हाँ वेग कुछ होगा, वेग सदिश हो गया, ठीक है। अब इतना चीज याद कर रहेगा तो इस हिसाब से समझ में आ जाएगा क्या फार्मूला से। अब जब बल वाला, तो बल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, बल तथा कार्य वाला ये सब चैप्टर ना, बल तथा गति का नियम, बल तथा गति का नियम चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे। जब बल के फार्मूला आएगा F बराबर m में, ठीक है, A बराबर m में, ये वही है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से, तो m गुना a। समझ आ गया? अब इस बात को समझो, क्या करना है, बात को समझना, समझ में लिखो। हेडिंग दो पहले सदिश तथा अदिश, और उसके बाद लिखो। हेडिंग दो पहले सदिश लिख के डैश दो। सदिश को इंग्लिश में कुछ कहते हैं वेक्टर। लिखो, हो गया? देखो सदिश लिख के डाल दो। देखो, वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, 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 वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं सदिश, ठीक है, उसे सदिश कहते हैं, सदिश, ठीक है, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे में एक और बात आ जाते हैं, जैसे सदिश जो है ना, वो अलजेब्रा का नियम के बीजगणितीय का रूल का पालन नहीं करता है। जैसे हमको बताओ 2 और 3 जोड़ना है, तो 2 और 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 5। लेकिन अलजेब्रा में जब सदिश वो रहेगा तो उसको हम जोड़ने नहीं पालन करेंगे। लेकिन जैसे लिखा देंगे, लिखो अब अदिश लिखो, एग्जाम्पल लिखवा देंगे दोनों के एक ही बार, सदिश का लिखो, अदिश लिखो, अदिश लिख के रख दो। लिखो, वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, 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 उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? परिमाण और दिशा दोनों तो सदिश, केवल परिमाण तो अदिश। कंप्लीट हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट हो गया। तो अब दोनों में समझना है, ये जो है वेक्टर मतलब सदिश, सदिश जो है साधारण बीजगणितीय का पालन, साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन ये अदिश जो है साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। तो 2 पॉइंट लिखो, फिर आगे लिखो। देखो सदिश, सदिश साधारण बीजगणित, साधारण बीजगणित, सदिश साधारण बीजगणित, सदिश साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश साधारण बीजगणितीय गणित के नियमों का पालन नहीं करता है। पालन, अरे पालन नहीं करता। अगला पॉइंट, अदिश, अदिश साधारण बीजगणितीय, अदिश साधारण बीजगणित, अदिश साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है, पालन करता है, पालन करता है। पालन करता है, हो गया? फिर पालन करता है। सदिश अवधि समझ में आ गया? जो स मने साथ है, आ मने ना, तो कौन साथ है? तो दिशा साथ है, दिशा साथ है तो सदिश, और दिशा ना तो कुछ, और आ मने ना, आ मने ना, ठीक है? आ मने क्या हो गया? ना। जैसे को हाँ, स मने कुछ हो गया? साथ है, तो सदिश आदिश, आ मने ना और स मने साथ है, स मने साथ है। अच्छा हम कुछ लिखते हैं, अरे बताना, हम कुछ लिखते हैं, बता देना कि कौन सदिश अदिश है। जैसे हम लिख रहे हैं, बताना बल, बल क्या है? सदिश है। आवेग, वेग सदिश है। विस्थापन सदिश है, ठीक है? अच्छा अगर बात कर लेते हैं, जैसे चाल, समय, चाल कुछ है, चाल जो है अदिश है। फिर समय कुछ है, अदिश है। द्रव्यमान, द्रव्यमान कुछ है, अदिश है। नहीं, द्रव्यमान कुछ है। चाल बताओ, चाल, चाल तो लिख लिया, चाल लिख दिए हैं। अच्छा चाल कुछ हो गया? दूरी, हाँ दूरी, दूरी बताओ, दूरी, दूरी अदिश, दूरी अदिश ना है। हाँ, वेग विस्थापन हो गया। अच्छा बताओ त्वरण, त्वरण सदिश, त्वरण क्या हो गया? सदिश, ठीक है? अच्छा बता आवेग, बताओ तो, आवेग सदिश, आवेग सदिश, आवेग संवेग, ठीक है? सब कुछ है सदिश है, ठीक है? नहीं बहुत सारा होता है, ऐसे थोड़ी ना गिनती है, वो तो वो आधारी मात्रक साथ होता है, ठीक है? चलो इसको लिख लो। अच्छा तो और बहुत सारा आ सकता है, जैसे मान लें कि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल कुछ हो जाएगा, अदिश। घनत्व की बात कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा, आयतन, अदिश। आयतन भी कुछ हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। जितना सारा इसे बहुत सारा आ सकता है, मैं उसको फॉर्मूला के हिसाब से हम समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से और बहुत सारा आ सकता है। हो गया? देखो ये लिख लिया हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन सदिश है कौन अदिश है, उसको याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये तो तुमको पता चल गया कि चाल अदिश है, समय अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, दूरी अदिश है, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, विभव, ताप और धारा। इसमें यार बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व। याद रखना, धारा था अदिश, घनत्व तभी अदिश, लेकिन दोनों मिल गया, धारा घनत्व मिल गया तो कुछ हो गया सदिश। सदिश अदिश समझ में आ गया? अब देखो कोई भी राशि पर अगर वो सदिश है तो उसको सूचित करते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ए कोई सदिश है तो इसको इस तरह से, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए। अच्छा ये वेक्टर ए जो है ना, ये इसे देख रहा है, ये तिरिया के जो निशानमा दे रहा है, ये तीर के निशान,
ये दिशा दिखाता है कि आप किस दिशा में आप कोई काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लंबैवा है ना, ये लंबैवा बताता है कि कितना डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लिखो सदिशों को निरूपित करने के लिए, सदिशों को निरूपित करने के लिए, सदिशों को निरूपित ऐसे, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह, तीर के चिन्ह, तीर के चिन्ह, तीर के चिन्ह, तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का माथा, जहां तीर का माथा, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है। जहां तीर की माथा, तीर की माथा, जहां तीर की, अरे बोलो, जहां तीर की माथा उसकी दिशा को बताती है, तथा उसकी लंबाई, तथा उसकी लंबाई, तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है, तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। किसको बताती है? परिमाण को। कोई डाउट है? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, चलो। अरे देखो, सदिशों का हम बीजगणित पढ़ते हैं। बीजगणित में हम देखो, सदिश का बीजगणित अलग होता है। साधारण बीजगणित का नियम का पालन नहीं करता सदिश। ठीक है, सदिश राशि जो है वो साधारण बीजगणित, जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, 2 जोड़ 3 सब जो है, उस सब रूल का फॉलो नहीं करता है। कौन? सदिश। साधारण बीजगणित का इसका अलग जोड़ होता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे सदिशों के जोड़ का क्या नियम। तो जो हमको जोड़ के आता है, जो परिणाम आता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट को आर से सूचित करते हैं। कोई चीज सूचित करते हैं? तो बताओ, जो जोड़ के जो आएगा, जो परिणाम आएगा, जो परिमाण आएगा, क्या आएगा? परिमाण। जो परिमाण आएगा उसी, जो परिणाम आएगा, परिणाम का जो परिमाण आएगा उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। अच्छा देखो, मान लीजिए कि कोई पहला सिंपल अगर जोड़ना है, तो ए और बी को जोड़ना है, तो देखो क्या करते हैं कि ए का जो सिरा होता है वो बी का पूछ, पीछे पूछ रहता है सिरा, तो ए का सिरा पर अब बी का पूछ रहता है, तो इसको जोड़ेंगे तो ए जोड़ बी, यानी वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी। इसको पढ़ते कैसे? वेक्टर ए, और इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। तो इसको वेक्टर आर बराबर कुछ हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर थीटा कोण बन रहा है, अगर उसको जोड़ना है बीच में, जैसे ए और बी के बीच कोण बन रहा है, तो उसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसमें क्या होता है कि यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो थीटा कोण पर फॉर्मूला याद करना, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको याद कर लेना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, जब दो वेक्टर है, लगा सुनो यहाँ, जब दो वेक्टर या दो राशि के बीच कोण बन रहा है, जैसे कोण ए के बीच और बी के बीच अगर कोई कोण बन रहा है, तो उसके बीच अगर पूछ रहा है तुम्हारा रिजल्टेंट, यानी आर पूछ रहा है, जैसे देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये हो गया और इस तरह से, और बीच में जो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये होगा ए और ये होगा कुछ बी, ये बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब कोण बनेगा, जब जितना डिग्री का कोण है, 60 रहे 90 रहे जो भी रहे, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो हमको आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a² √a² प्लस b²। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आर बराबर बोलो कुछ √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। याद हो जाएगा? अच्छा, उसके हिसाब से और कुछ आर के बराबर, देखो आर के बराबर हम यहाँ लाए थे, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं
तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कुछ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर। अगर माइनस में बात आ जाएगा तो ए वही हो जाएगा, खाली यहाँ पे माइनस होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, और थीटा जो है ए और बी के बीच का क्या होगा, कौन होगा। आज इतने रहेगा, अगला दिन पढ़ाई होगा तो उसका इस अगले क्लास हो जाएगा, ठीक है। अभी वेक्टर का एक क्लास होगा, चले तो वेक्टर का आज का क्लास यहीं तक।